दोस्तों नमस्कार। पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां चल रही हैं, जैसा हमने पहले के कई वीडियो में आपको बताया भी है। और अब आने वाले समय में बहुत सारी एक्सरसाइज होनी है। पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट तैयार होनी है, उसके बाद फिर रिजर्वेशन चक्रानुक्रम के हिसाब से तय होना है। अभी जो वक्त चल रहा है वो ये चल रहा है कि मौजूदा ग्राम प्रधानों की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड यूटिलाइज कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा फंड ले आएँ अपने गांव के लिए, ताकि अगला जो इलेक्शन हो उसको वो ठीक ढंग से फाइट कर सकें, लोगों को फेस कर सकें। दूसरी तरफ जो भावी प्रतिद्वंदी हैं, जो इलेक्शन फाइट करने वाले हैं, उनके यहाँ मीटिंगों का दौर चल रहा है। वो अपने तरीके से दौड़ भाग कर रहे हैं, लखनऊ तक दौड़ लगा रहे हैं ये भांपने के लिए कि उनके यहाँ उनके गांव का जो रिजर्वेशन है वो किस कैटेगरी में होने जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चुनाव की तैयारी करते रहें और एन वक्त में किसी खास कैटेगरी के लिए रिजर्व हो जाए गांव और वो बाहर हो जाएं। तो ये सारी एक्सरसाइज चल रही हैं, इन पे हमने पहले वीडियो बनाए हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, गठबंधन में हैं बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, वो ये चाहते हैं कि इस बार जो पंचायत चुनाव हो उनमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव वो डायरेक्ट जनता करे। अभी तक क्या होता आया है कि जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चुनाव है वो जिला पंचायत सदस्य करते रहे हैं, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव बीडीसी मेंबर्स करते रहे हैं और जनता इन्हें चुनती है। पहले इनके बीच में से चुनाव होता है अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, बहुत प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होता है पंचायतों की सियासत में, जिला पंचायत अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुख का, और ये बड़े लंबे समय से यही परंपरा चली आ रही है आज़ादी के बाद से, जब से पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ कि पहले इलेक्ट होते हैं बीडीसी मेंबर्स, जिला पंचायत के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और फिर वो इलेक्ट करते हैं, आपस में चुनाव होता है उनमें और वो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। राजभर क्यों चाहते हैं कि ये जनता डायरेक्ट चुने इनको भी? हाँ डॉक्टर साहब, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अगर हम 2021 के चुनाव की बात करें, जब 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था, तब भी ये बात चुनाव के दौरान उठी थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से करा दिए जाएं। लेकिन उस समय तो इतना मामला डिस्टर्ब था कि आरक्षण ही नहीं हो पाया था और चुनाव इसी वजह से 6 महीने पीछे बैठे थे। और ये जो कल जो सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, वो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी हैं। कोई हल्का आदमी कहे तो माना जाता है कि भाई सब वेट ना दिया जाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कर गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उन्होंने ये मांग जो रखी है, इसके पीछे का कोई ना कुछ तो कुछ मायने जरूर होंगे। उन्होंने कहा कि भाई ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के सीधे चुनाव कराओ मेयर की तरह, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रणनीति होगी। हो सकता है कि क्योंकि जब अगर 5 साल पहले ये बातचीत हुई थी तो कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड ना आया हो, क्या हो सकता है कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ फाइलें तैयार कर दी गई हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर पंचायत चुनाव में अगर ऐसा हुआ कि सीधे चुनाव हो जाए, तो इसमें बहुत सारे समीकरण बदलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर इसलिए डायरेक्ट चुनाव चाहते हैं क्योंकि आम तौर पर धनबल, बाहुबल और सत्ता का खुला इस्तेमाल इन चुनावों में होता रहा है। और अगर हम अतीत उठा के देखें, अतीत के पन्ने पलटें, तो जिस दल की सरकार प्रदेश में रहती है उसी दल के 80% 90% तक जिला पंचायत अध्यक्ष उसी दल के चुने जाते हैं। कई बार तो 99% तक भी ये रेशो गया, 95% तक। और बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग होती है। जिला पंचायत मेंबर्स के पास नई नई महंगी गाड़ियां आ जाती हैं इलेक्शन के टाइम में, 30-40 लाख की कारें। किडनैपिंग के आरोप लगते हैं, उनके टूर होते हैं पहाड़ों पे, उनको बड़े बड़े होटलों में ले जाके रुकवाया जाता है। और कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि साहब सत्ता पक्ष ने बंधक बना लिया उनको, पुलिस का इस्तेमाल होता है, डीएम का इस्तेमाल होता है, जिला पंचायत के मेंबर्स के घरों पे बुलडोजर पहुंच जाते हैं, घरों पे पुलिस पहुंच जाती है। तो कुल मिलाकर के सत्ता काबिज हो जाती है जबरन, इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करके। वो दल के परे है, वो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो तब भी ऐसा ही हुआ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुई तब भी ऐसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी ऐसा ही हुआ। कोई दल इससे अछूता नहीं है। तो ऐसे ब्लॉक प्रमुखों का होता है कि ब्लॉक प्रमुखों में जितने धनबली हैं, जितने बाहुबली हैं, वो सब रातों रात सत्ता परिवर्तन हो जाता है, दल परिवर्तन हो जाता है उनका,
हृदय परिवर्तन हो जाता है, सत्ता पक्ष में चले आते हैं। और बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख तो इस प्रदेश में ऐसे हैं, सत्ता चाहे किसी की रही हो, वो पिछले 40 साल से 50 साल से काबिज हैं ब्लॉक प्रमुखी पे। तो शायद ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन का हिस्सा रहते हुए ये डर सता रहा होगा कि प्रदेश में अगर पुराने पैटर्न पे चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सब पदों पे कब्जा कर लेगी और उनके दल को कहीं कोई मौका नहीं मिलेगा। चूंकि पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी एक बड़ी भूमिका होती है विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में, और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। तो इसमें हर दल ये चाहेगा कि जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी पे और ब्लॉक प्रमुखों की कुर्सी पे उसके नेताओं का कब्जा ज्यादा हो। हालांकि पार्टी फोरम पे चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि कैसे टिकट्स देती हैं पार्टियां, कैसे धन बल का इस्तेमाल करती हैं, कैसे सत्ता का इस्तेमाल करती हैं, कैसे बाई हुक और क्रुक जीतना चाहती हैं और काबिज होती हैं। तो शायद ओम प्रकाश राजभर इसीलिए डर रहे होंगे गठबंधन में रहते हुए, चूंकि ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी का सत्ता पक्ष का गठबंधन का साथी ये चाहता है कि चुनाव डायरेक्ट हो जनता के बीच से। जैसे मेयर के चुनाव होते हैं, मेयर का चुनाव पार्षद नहीं करते, सीधे होता है, सीधे होता है, जनता करती है। तो इसमें क्या दिक्कत है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी डायरेक्ट हो जाए, पर ब्लॉक प्रमुख का भी डायरेक्ट हो जाए, तो ये जो धन बलियों का और बाहुबलियों का कब्जा है ये खत्म हो जाएगा। कोई आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, सत्ता का इस्तेमाल जो है वो कम होगा, उसका असर कम होगा, चूंकि जनता तो जनता है। इसमें डॉक्टर साहब अगर मैं पिछले 25 साल की बात करूं तो 25 साल से उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव नहीं हुए, मतलब विधानसभा के, और मध्यावधि चुनाव नहीं हुए तो पूरे 5 साल में चुनाव होते हैं। तो ये जो चुनाव होता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जैसा इस समय चक्र चल रहा है, तो ये विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले होता है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतलब है मिनी विधानसभा चुनाव। और इसमें जब 4 साल किसी भी पार्टी को सत्ता में होता है तो उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ये भी जरूर होता है। और अगर सीधे तौर पे, डरती क्यों है सरकारें या पॉलिटिकल लोग, अगर जैसे जब चुनाव होते हैं पंचायत चुनाव के, अगर मेयर की तरह जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के चुनाव करा दिए तो कि सत्ता को 4 साल हो जाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी डर सताता है कि एंटी इनकम्बेंसी ये हावी होगी। ये खतरा रहता है कि अगर पंचायतों के इलेक्शन डायरेक्ट हो गए अध्यक्ष और प्रमुख के, और उन कुर्सियों पे कब्जा हो गया विपक्ष के लोगों का, तो 1 साल बाद चुनाव, तो 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है, तो पूरा माहौल, पूरा टेम्पो खराब हो जाएगा। ये मैसेज चला जाएगा कि साहब ये जो पंचायतों के प्रतिनिधि के चुनाव हारी है सत्ताधारी पार्टी, ये इसलिए हारी है कि 4 साल उन्होंने प्रदेश में अच्छा काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। और बाई हुक और बाई क्रुक धन बल और पूरा ताकत लगा के अगर सत्ताधारी पार्टी इन पे काबिज हो जाती है तो ये मैसेज चला जाता है कि साहब जलवा चल रहा है। बिल्कुल। देखो पंचायत चुनावों में 75 जिले हैं तो 74 सीटें जीत ली, 70 सीटें जीत ली, 65 सीटें जीत ली जिला पंचायत अध्यक्ष पदों की। और ये किसी से छिपा नहीं है, बसों में भर के ले जाए गए कई बार, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में टूर पे गए कई बार जिला पंचायतों के सदस्य, कई जिलों के आरोप लगे लगातार कि बंधक बनाया गया, उनके परिवार के लोग घूमते रहते हैं। कई सारे बीडीसी मेंबर्स को तो के परिवार वालों को उनके बीडीसी मेंबर्स महीनों हाथ ही नहीं आते, उनका पता ही नहीं चलता कहां चले गए। दरअसल धनबल का जो प्रयोग होता है वो तो छुपा नहीं। डॉक्टर साहब 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार बनती है, तो जब 2007 में बसपा सरकार थी तो 10 में पंचायत चुनाव होते हैं, तो आप देखो कि 95% जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बसपा के बने। फिर जब 2012 में सपा की गवर्नमेंट आती है तो आप देखो कि जब ये चुनाव होते हैं 2015 वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के, तो एक तरफा सब सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष भी, ब्लॉक प्रमुख भी। जब 2017 में बीजेपी की सरकार आती है और फिर चुनाव होता है, फिर एक तरफा ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के। क्योंकि ये तो इसलिए है क्योंकि 4 साल की डरती है, हर पार्टी डरती है कि अगर चुनाव से 1 साल पहले उनकी हार होगी, विपक्ष दल जीत गए, तो 1 साल बाद क्योंकि परसेप्शन बदल जाएगा। अभी में अगर ये बात करें, आप देखो डॉक्टर साहब, जो 2021 में विधानसभा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का टोटल डाटा निकाल लो कि किस जिले में कितने जिला पंचायत सदस्य बने, और ये डाटा निकाल लो कि कितने जिला पंचायत अध्यक्ष बने, ब्लॉक प्रमुख का भी ऐसे ले लो कितने बीडीसी बने। तो ये तो डर सताता है। पर लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह बात की है गृह मंत्री से कि भाई सीधे चुनाव कराया जाए मेयर की तरह, हमें लगता है कि बात तो ठीक है, हो सकता है पाइपलाइन में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो कि इस बार करना चाह रही हो, क्योंकि बीजेपी, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान लेगी? मुझे लगता है मानेगी नहीं, उस समय नहीं मानेगी जब चुनाव का 1 साल बचा हो। और एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की तो लगातार दूसरी बार सरकार है। अब बीजेपी जो है, चूंकि
8 साल हो गए बीजेपी। बीजेपी तो नहीं मानेगी, चलो समझ में आता है कि उनकी सत्ता है, वो चाहेंगे सत्ता का इस्तेमाल करके जैसे बाकी दल करते रहे कब्जा, और वो भी करते रहे ऐसे ही फिर कर ले। लेकिन जो दल सत्ता में नहीं है वो क्यों इसके लिए वॉइस रेज नहीं कर रहे? कांग्रेस इस पे नहीं बोल रही, समाजवादी पार्टी इस पे नहीं बोल रही, बीएसपी के इस पे कुछ नहीं बोला, और जो गठबंधन के साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें चाहे जयंत चौधरी हो, उन्होंने भी इस पे कुछ नहीं बोला। नहीं बोलेंगे तो इसलिए नहीं ना, उन्हें पता है ना कि जब वो सत्ता में आते हैं तो जो इस्तेमाल मौजूदा सरकार कर रही है, जिस तरह धनबल का इस्तेमाल होता है, सत्ता का पूरा इस्तेमाल होता है, वो भी पहले कर चुके। उन्हें पता है कि अगर इस तरह हो गया, हमारे प्रदेश में जो मामला है ना जो विधानसभा के पंचवर्षीय चुनाव है, सबसे बड़ा मामला ये है कि ये विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले के चुनाव होता है। अगर ये चुनाव विधानसभा चुनाव के 3 साल पहले हो जाए तो हो सकता है कि इस पर कुछ विचार किया जाए, लेकिन 1 साल पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जोखिम में नहीं डालना चाहती अपने आप को, क्योंकि अगर जिला पंचायत अध्यक्ष एंटी इंकम्बेंसी है और ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष अगर विपक्ष के हो गए तो सीधा मैसेज जाएगा कि जनता में सरकार के प्रति नाराजगी है। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां आपस में गठजोड़ करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं कर रही हैं। पंचायत चुनावों में वो पंचायतों के इलेक्शन पर काबिज हो जाती हैं, सत्ता के ताकत के दम पर, धनबल के लेवल पर, और बाहुबल का खुला इस्तेमाल होता है इन चुनावों में। जब क्या किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना चाहिए किसी चुनाव में? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मानना है। क्या जिला पंचायत अध्यक्षों के और प्रमुखों के चुनाव सीधे जनता के वोट से होने चाहिए या पुरानी प्रक्रिया रहनी चाहिए? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।